अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। आपको डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहला फंक्शन जो आपको गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5। तो देखो डोमेन क्या होती है। डोमेन का मतलब ये है कि जो भी आप इनपुट देते हो फंक्शन को वो डोमेन कहलाता है, और जो आपके पास आउटपुट होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो आपने ख्याल ये रखना है कि जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है तो उस पॉइंट को हम डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है तो अगर उसके अंदर कहीं पर माइनस आ रहा है अंडर रूट के अंदर, तो उसको भी किसी नंबर को पुट करने से अंडर रूट के अंदर कोई माइनस आ रहा है तो उसको भी हम डोमेन में कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। देखो अगर आप x की जगह पर 0 पुट करो तो ये बन जाएगा 1/0, और 1/0 होता है इन्फिनिटी के इक्वल। इस इन्फिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 के लिए ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, लिहाजा इसकी डोमेन में हम 0 को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। ये डोमेन का कंसेप्ट है कि ऐसे नंबर्स हमने शामिल करने हैं जिन पर फंक्शन डिफाइंड हो। उसके बाद रेंज क्या है। रेंज ये है कि जो आपको आउटपुट आ रहा है वो रेंज है। हम एक और फंक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 का अंडर रूट। देखो अगर आप इसमें 0 पुट करो, x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करो तो 0-1 का अंडर रूट -1 का अंडर रूट। देखो x को आपने 0 पुट किया है, आपके पास अंडर रूट के अंदर एक माइनस वाली टर्म आ गई, लिहाजा इस पॉइंट पर भी फंक्शन अनडिफाइंड होगा। आप क्या लिखेंगे कि इस ये जो 0 है इसको भी आप शामिल नहीं करेंगे अपनी डोमेन के अंदर। इसी तरह से इस फंक्शन में 0 से छोटे जितने नंबर भी हैं उसको हम इसकी डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। इस तरह के आगे क्वेश्चंस हैं, मज़ीद आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। अब हम अपने पहले पार्ट की तरफ आते हैं। पहला पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5। तो सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन इज इक्वल टू, देखो इस फंक्शन में x की वैल्यू हम कोई भी पुट कर सकते हैं रियल नंबर में से। ये फंक्शन x की किसी भी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड नहीं है, तो इसकी डोमेन में हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, कि -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक तमाम के तमाम नंबर्स इसमें शामिल हैं। ये हम रियल नंबर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद रेंज की बात करें तो रेंज किसके इक्वल होगी। रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आएगी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। जब आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास आउटपुट नेगेटिव में आएगा। जब आप इसमें 3 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास आंसर प्लस में आएगा। तो इसकी रेंज में भी हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4 का अंडर रूट। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब हमने कहा है कि अंडर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर -2 पुट करूँ, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 आ जाएगा। अगर मैं 2 पुट करूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 आ जाएगा। अगर मैं -2 से 2 के दरमियान कोई भी नंबर पुट करता हूँ तो उसमें फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास ये नंबर अंडर रूट के अंदर माइनस में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं x इज इक्वल टू -1 पुट करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या बनता है। -1 का स्क्वायर -4, -1 का स्क्वायर 1, -4 और ये अंडर रूट
-3 का अंडर रूट। तो देखो -1 को पुट करने से आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म बन रही है, लिहाजा इस पॉइंट को हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इसको रियल नंबर लाइन पर ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 0, ये 1, 2, -1, -2। देखो -2 को पुट करने से भी जो रेंज आपके पास आ रही है वो आपके पास आ रही है 0। ठीक है, -2 को पुट किया, 0 आंसर आ गया। और अगर आपने 2 को पुट किया है तो उसके लिए भी 0 आ गया। लेकिन अगर आप -2 से 2 के दरमियान कोई भी नंबर पुट करेंगे, कोई भी नंबर इनमें से चूज़ करेंगे, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब है फंक्शन इमेजिनरी बन जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम डोमेन में क्या लिखेंगे, जिन पॉइंट्स पर फंक्शन हमें इमेजिनरी वैल्यूज़ दे रहा है उन पॉइंट्स को हम निकाल देंगे। तो रियल नंबर माइनस कहाँ से कहाँ तक फंक्शन आपको नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहा है, -2 और 2 के दरमियान। देखो इसमें -2 और 2 शामिल नहीं है। -2 पे 0 वैल्यू दे रहा है, 2 पर भी 0 दे रहा है। इनके दरमियान जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ देता है। तो आप -2 को भी शामिल नहीं करोगे और 2 को भी शामिल नहीं करोगे। तो आर में से आपने इन दो वैल्यूज़, इन दो टर्म्स के दरमियान जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको माइनस कर देना है। ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है इसमें -2 शामिल नहीं है, -2 से बड़े बड़े नंबर्स शामिल है। इस तरफ 2 के साथ ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है इसमें 2 शामिल नहीं है, लेकिन 2 से छोटे छोटे तमाम नंबर्स शामिल है। अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज देखो, अगर इस फंक्शन में आप -2 पुट करो, -2 का स्केयर -4 अंडर रूट इज इक्वल टू 4, -4 का अंडर रूट इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या नंबर आ गया, 0। अगर आप सिमिलरली 2 पुट करो तो फिर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है रेंज में हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, इसकी 0 से स्टार्ट होगी, 0 इसमें शामिल होगा और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज जाएगी, तमाम पॉजिटिव नंबर्स 0 से आगे। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है g ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1। इसमें भी हमने ये ख्याल रखना है डोमेन फाइंड करते हुए कि अंडर रूट के अंदर टर्म जो है आपके पास नेगेटिव ना आए। तो मैं लिखता हूँ डोमेन इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इसमें -1 पुट करूँ तो मेरे पास 0 आ रहा है। अगर मैं -1 से छोटे नंबर्स पुट करता हूँ, -2 पुट करता हूँ, -3 पुट करता हूँ, -4 पुट करता हूँ, तो इन तमाम वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो सबसे बड़ी वैल्यूज़ कौन सी है जिसमें फंक्शन डिफाइंड है, वो है -1। तो मैं इसके डोमेन में लिखूँगा -1 से ऑनवर्ड तमाम पॉजिटिव नंबर्स, -1 भी इसमें शामिल है। अब मैं इसकी रेंज की बात करता हूँ। तो जब मैं -1 पुट करूँगा तो आपके पास आएगा -1 + 1 0। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे तमाम पॉजिटिव नंबर्स, ये इसकी डोमेन और रेंज आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट है आपके पास g ऑफ x इज इक्वल टू x - 3 का मॉड। ये मॉडुलस है। एक बात आपने याद रखनी है कि मॉडुलस में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती। अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट भी करो फिर भी आपके पास आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास -5 है तो इसका मॉडुलस जो है वो 5 आएगा, -7 है तो 7 आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। इसकी डोमेन में क्या होगा, हम लिखते हैं डोमेन। देखो इसकी डोमेन में आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, किसी भी नंबर के लिए ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये इसकी डोमेन में आ जाएंगे। अगर रेंज की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा है कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आएंगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगे। तो रेंज में आप क्या लिखोगे, 0 से लेकर तमाम जो है आगे पॉजिटिव नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ वाला पार्ट है। फिफ्थ वाले पार्ट में आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन है। ये फंक्शन दो हिस्सों में तकसीम है। इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ रियल नंबर लाइन पर। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रियल नंबर लाइन है और ये आपके पास पॉइंट -2, इसको मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। अब वो कहते हैं कि -2
कि फंक्शन अगर -2 के इक्वल है या -2 से छोटा है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू आपके पास है 6x+7, कि x की वैल्यू अगर -2 के इक्वल है या -2 से छोटी है तो उसके लिए फंक्शन आपके पास डिफाइंड है वो है 6x+7। इन तमाम वैल्यूज़ के लिए जो फंक्शन है आपके पास 6x+7 है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास -2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, इसका मतलब है -2 स्मॉलर देन x, इसका मतलब है x -2 से बड़ा हुआ, तो -2 से बड़ी तमाम वैल्यूज़ के लिए जो फंक्शन डिफाइंड है वो आपके पास है 4 - 3x। अब इसमें -2 शामिल नहीं है, इसमें शामिल है ये जो मैंने क्लोज इंटरवल डाला है, इसका मतलब इसमें -2 शामिल है और इसमें -2 शामिल नहीं है। -2 से बड़ी बड़ी टर्म्स, इसका मतलब है -2 भी शामिल है और -2 से छोटी छोटी टर्म्स। तो ये दोनों फंक्शन डिफाइन कर लिए। अब हम इनकी डोमेन की बात करते हैं। नो डोमेन, इसकी डोमेन देखो, इस फंक्शन की डोमेन अगर हम फाइंड करें तो -∞ से -2 तक हम कोई भी नंबर पुट करें उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो इस फंक्शन के लिए जो डोमेन बनेगी आप लिखेंगे -∞ से -2। -2 इसमें शामिल होगा लेकिन ये जो है -∞ ये शामिल नहीं होगी। और अगर इस फंक्शन के लिए डोमेन लिखें, मैं यूनियन डाल दूंगा क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है, यूनियन डालेंगे। इसमें -2 तो शामिल नहीं है, ये भी फंक्शन तमाम वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है -2 से बड़ी बड़ी। तो आप लिखेंगे -2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन। -2 से इन्फिनिटी तक ये इसकी डोमेन बन जाएगी। अब हम इनका यूनियन ले रहे हैं तो देखो, इस तरफ -∞ और इस तरफ इस इंटरवल में -2 शामिल है लेकिन इसमें शामिल नहीं है। जब इनका यूनियन लेंगे तो ये -2 भी ऑटोमेटिकली इसमें क्या है, आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो हम -2 को भी शामिल करके कहाँ तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो इसकी डोमेन बन जाएगी -∞ से इन्फिनिटी तक, इन अदर वर्ड्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। उसके बाद हम रेंज की बात करते हैं। अब ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको आपने समझना है। जब मेरे पास फंक्शन है 6x+7 और इसमें अगर -2 मैं पुट करता हूँ, 6x+7 अगर इसमें -2 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है -12 + 7 - 5। तो इसका मतलब है कि अगर -2 से छोटी वैल्यूज़, अगर मैं -3 पुट करूँगा या -4 पुट करूँगा या -5 पुट करूँगा तो तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव में आएंगी। तो इसका मतलब है -5 -6 माइनस, इस तरह से हम पीछे चलते जाएंगे माइनस की तरफ। तो इसकी रेंज बनेगी -∞ से -5। -5 इसमें शामिल कर लेंगे, यूनियन का साइन। फिर इस फंक्शन के लिए अगर हम इसमें -2 पुट करें तो 4 - 3x की जगह पर -2 पुट करें तो 4 -6 और 4 + 6 कितना बन जाएगा, 10। तो इसमें मैं लिखूँगा 10 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ इसमें शामिल हो जाएंगी। अब इसमें ये देखें, इसमें मैंने 10 को शामिल नहीं किया और इसमें मैंने -5 को शामिल कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी डोमेन में -2 शामिल है, लिहाजा इसकी रेंज को भी शामिल कर लेंगे। इस डोमेन में -2 शामिल नहीं है, लिहाजा इसकी जो रेंज आई है 10, इसको भी हम इस सेट में शामिल नहीं करेंगे। तो ये इस सेट की डोमेन आ जाएगी और ये इसकी रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास इसका 8th पार्ट है कि g(x) = x² - 16 डिवाइडेड बाई x - 4 एंड x0 = 4। इसकी आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो देखो, ये आपके पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर आप इसमें 4 पुट करते हो x की जगह पर तो नीचे भी 0 हो जाता है और ऊपर भी 0 हो जाता है। तो ये बन जाता है 0/0 फॉर्म। तो सबसे पहले देखो, x -4 है, x की 4 वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, x की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है, x की वैल्यू 4 के लिए। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम x - 4 को 0 के इक्वल पुट करें तो x = क्या आ जाएगा, 4। जैसे हमने फर्स्ट उसमें बात की थी, फर्स्ट पार्ट में, कि ये नीचे वाली टर्म जो है ये 0 नहीं होने चाहिए। तो हम इसको लिखते हैं x - 4 नॉट = 0 एंड माइनस का 4 है, इस तरफ प्लस का 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x नॉट = 4। तो
x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 4 होगी तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है 4 जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड है, हमने उस फंक्शन को निकालना है डोमेन में से। लेकिन डोमेन में से निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी रेंज भी निकाल लें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे हम इसको डोमेन में से निकाल रहे हैं तो जो 4 पुट करने से रेंज आती है उसको भी हम रेंज में से निकाल देंगे। वो कैसे करेंगे? अब ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, तो हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इसे लिखता हूँ g(x) इज इक्वल टू एक्स का स्केयर माइनस 4 का स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। ये 16 को हमने लिख लिया 4 का स्केयर। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला ओपन करेंगे। एक दफ़ा मैं लिखूंगा x+4 और एक दफ़ा लिखूंगा x-4 एंड डिवाइडेड बाई x-4। देखो x-4 से x-4 कैंसिल, आपके पास क्या बच गया? x+4। ये g(x) बन गया। अब व्हेन x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 के लिए g(x) की क्या वैल्यू बनती है? g(4) इज इक्वल टू 4 + 4, तो g(4) आपके पास बनता है 8। तो इसका मतलब है डोमेन में से हम 4 को माइनस करेंगे और रेंज में से हम किसको माइनस कर देंगे? 8 को माइनस कर देंगे। तो मैं लिखूंगा डोमेन इज इक्वल टू r-4 एंड रेंज, उसमें से हम 8 को माइनस कर देंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से। ठीक है, तो बेटा अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा।